अभी तक हमने तीनों नंबर सिस्टम्स को देख लिया जो मेजर थे, डेसिमल, अपना बाइनरी और ऑक्टल। और लास्ट है ये अपना हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में आपको ध्यान रखना होता है बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड विथ बेस 16। ठीक है, इसका बेस 16 होता है, 10 से भी ज़्यादा। इट कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स। ठीक है, अब इसमें डिजिट्स नहीं, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पर 10 आप नहीं लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि 10 ये 1 और 0 से ही मिलके बना है, आपको कुछ ऐसा यूनिक चाहिए रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अपना 10 को ए बोल देते हैं। ठीक है। और अपना 11 को अपना बी बोल देते हैं। उसी तरह 12 को अपना सी बोलते हैं, 13 को अपना डी बोलते हैं, 14 को अपना ई बोलते हैं, और 15 को अपना एफ बोलते हैं। 16 नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है एक कम ही तक, मतलब 16 डिजिट्स तो हो ही गया यार, तो अब क्या 16 डाल के उसको 17 आप नहीं ना बनाओगे। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसलिए एफ तक ही है यहाँ पर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 16 विच मीन्स दे आर बेस टू द पावर 16। अब इसको देखते हैं एक बार कैसे। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे 3C5। सपोज कर लीजिए ये कोई एक नंबर है। ठीक है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप लिखोगे 3 इंटू प्लस सी इंटू प्लस 5 इंटू। अब यहाँ पर देखो, बेस आपका 16 है तो यहाँ पर आप 16 लिखोगे, यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16। सबसे पहला डिजिट का पावर 0, फिर इधर बाई 1 इंक्रीज होता है, ये इस तरह से हो गया। ठीक है। अब इसको अगर आपको सबको साथ में जोड़ना है तो वो किस तरह से करोगे, यहाँ पर करेंगे 3 इंटू 16 इंटू 16। ठीक है। तो ये आपका मिला 768। ठीक है। उसके बाद आपका सी मतलब आपका कितना हो गया, 12 हो गया, क्योंकि ए आपका 11 है, बी आपका 12 है और सी आपका 13 है। सॉरी, ए आपका 10 है, बी आपका 11 है, सी आपका 12 है, तो 12 इंटू यहाँ पर आएगा 16। ठीक है। तो ये हो गया आपका 192। और लास्ट में यहाँ पर सिंपली से 5। ठीक है, आप सबको जोड़ दो। तो 8 8 + 2 आपका हो गया 10, 10 + 5 हो गया आपका 15 का 1 कैरी, ये 9 10 16, 16 का 1 कैरी, 7 1 8 और ये 9। तो ये 965 का आपका यहाँ पर 3C5 आपका रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल में। और ये आपका क्या हो गया, डेसिमल में हो गया। तो एक तरह तो मैं आपको सारा कन्वर्जन बता ही दे रहा हूँ कि डेसिमल से बाकी सारे, मतलब हेक्साडेसिमल को कैसे डेसिमल में करते हैं, बाइनरी को कैसे डेसिमल में करते हैं। ठीक है। तो ये सारा तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, खैर फिर भी। ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये चीज़ होता है। ठीक है। और डेसिमल नंबर सिस्टम में याद रखना कि जब भी कभी डेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो उस नंबर के आगे कभी कभी ऐसा जीरो और एच भी लगा हुआ रहता है। ठीक है। तो वो आपका बताता है कि वो एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है। और ये आपको पता रहना चाहिए ABCDEF किसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई इसको हम 10 ही क्यों नहीं लिख सकते। तो देखो, 10 लिखने से क्या होगा कि आपका 2 बिट में चला जाएगा। 2 बिट का मतलब क्या, बिट क्या होता है, एक सिंगल एंटिटी को हम बिट बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक बिट है, ये एक बिट है, ये एक बिट है, सारा सिंगल में है। अब जैसे ही आपने 2 डाला तो ये एक बिट हो गया, ये एक बिट हो गया, तो वो 2 बिट में चला जाता है। लेकिन आपको एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन रहे चाहिए रहता है, तो इसलिए हम लोग इसको ए बोल देते हैं। अब एक सिंगल एंटिटी बन गया तो ये एक बिट में आ गया। ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि ABCDEF को हम क्यों इंक्लूड करते हैं हेक्साडेसिमल वगैरह में। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा अपना बता दिया कैसे अपना हेक्साडेसिमल वगैरह होता है, सारा डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, सारा नंबर सिस्टम के बारे में। अब जब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे ना, अपना डेसिमल को सारा में कन्वर्ट करके देखेंगे। पहले डेसिमल को बाइनरी में करेंगे, फिर डेसिमल को ऑक्टल में करेंगे, फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करेंगे। ठीक है। ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, मैं देखूंगा कि जब मैं स्लाइड वगैरह PDF वगैरह में बनाऊंगा तो मैं देखूंगा कि इस तरह से आपको सबसे अच्छे से समझ में आ सकता है। ठीक है। तो क्योंकि यही सबसे इजी मेथड आपको लग रहा होगा, मतलब सबसे शुरुआत के लिए। ठीक है। बस एक्सपैंड करके उसका बेस लिख दो, वो अपना डेसिमल में चला जाएगा। तो मैं इससे भी स्टार्ट कर सकता हूँ कि सारा नंबर को पहले मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, फिर खैर वो मैं देखूंगा कैसे मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस ज़रूर रहेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।